तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि डायोड किट होती क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले ये देख लें, मेरे सामने एक डायोड किट रखी है। ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। दोनों के अंदर तीन तीन डायोड्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। और ये जो टर्मिनल हैं ये दोनों के आउटपुट पॉइंट हैं। मतलब इन तीनों डायोड की जो आउटपुट जा रही होगी वो इन पॉइंट्स के ऊपर जा रही होगी और ये दोनों पॉइंट आपस में कॉमन है, एक ही कनेक्शन है इनका। मतलब यहाँ पर अगर मीटर लगाएंगे आप और यहाँ पर मीटर लगाएंगे, कंटिन्यूटी पर जैसे ही करेंगे तो ये बीप देगा। इसका मतलब ये दोनों कॉमन है। अब डायोड किट की अगर हम बैक साइड करते हैं तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रिप देखने को मिल रही है। ये बेसिकली एक तरह से हीट सिंक के तौर पर भी काम करती है, क्योंकि डायोड जब एसी से डीसी के अंदर सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं तो लाजमी बात है या ये गर्म होते हैं और उस हीट को कहीं ना कहीं निकालना ज़रूर होता है और उसके लिए ये हीट सिंक के तौर पर काम करती है। अब बात आ जाती है कि डायोड किट काम क्या करती है। बेसिकली जो हमारे एवीआर से आउटपुट आ रही होती है वो मिलती है हमारे एक्साइटर के रोटर को, और उसके अंदर हमारी एसी सप्लाई बनती है। वो एसी सप्लाई यहाँ इन डायोड के ऊपर आके कनेक्ट होती है। इन डायोड का काम होता है उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, और यहाँ ये जो दो पॉइंट्स बने हुए हैं या इस तरफ दो पॉइंट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर डीसी आउटपुट देना। ये डीसी आउटपुट फिर जाती है रोटर की तरफ। रोटर के अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि फिर हमारे स्टेटर को कट करता है और फिर स्टेटर के अंदर हमारी वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं। तो सिंपल अल्फाज में ये डायोड किट हमारे अल्टरनेटर के अंदर दो काम कर रही होती है। एक तो जो हमारी एसी सप्लाई आ रही होती है उसको ये रेक्टिफाई करती है। रेक्टिफाई करने के बाद इन पॉइंट्स के थ्रू आउटपुट देने के बाद जो हमारा रोटर है उसको ये एक्साइट करती है। ये जो रेक्टिफाई की वे सप्लाई होती है ये चली जाती है रोटर को। अक्सर औकात आपने डायोड किट ओपन की हो तो यहाँ पर आपको एक पेपर कैपेसिटर टाइप चीज़ नज़र आती है नए अल्टरनेटर के अंदर। उसको सर्ज सप्रेसर कहते हैं। वो बेसिकली ये जो डायोड की आउटपुट होती है उसके अंदर अगर कोई सर्जेस आ जाएं तो उनको रेक्टिफाई करती है। रेक्टिफाई इस तरह से करती है कि अगर कोई सर्ज बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो पेपर कैपेसिटर खुद उड़ जाता है और आगे हमारा रोटर वो महफूज रहता है। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि ये दोनों कॉमन है। देखें, मैंने एक प्रॉब यहाँ रखी, दूसरी यहाँ रखी, बीप आना स्टार्ट होगी। इसी तरह से दूसरी साइड वाला भी चेक कर लेते हैं। लगे हाथ में आपको बता देता हूँ कि डायोड को अगर चेक करना हो कि ये फॉल्टी है या ठीक है, उसका क्या तरीक़ेकार है। इसको हमने यहाँ रखा डायोड को और एक इसकी आउटपुट के ऊपर रख दिया। मीटर के ऊपर देखें, सॉरी मैं भूल गया, मीटर के ऊपर आपने इसको पहले डायोड के ऊपर सेट करना है। ये मैंने डायोड के ऊपर सेट कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है डायोड का निशान, ये डायोड के ऊपर सेट कर दिया। अब मैं इसको देखिए पॉजिटिव वाली प्रॉब यहाँ रखूँगा और नेगेटिव यहाँ रखूँगा। देखिए मीटर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड है। जब तक मैं पॉजिटिव की प्रॉब यहाँ नहीं रखूँगा तो ये आउटपुट मुझे शो नहीं करेगा। देखिए प्रॉब्स मैंने चेंज की हैं, जैसे ही चेंज किए हैं उसके ऊपर वैल्यू आ गई है 0.57। मैं नेक्स्ट को चेक करता हूँ, उसके ऊपर भी सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये भी ठीक है। नेक्स्ट को चेक करता हूँ तो ये भी ठीक है। इसी तरह से मैं नेगेटिव वाले को चेक करता हूँ। नेगेटिव वाली जैसे मैंने यहाँ ये नेगेटिव रखी थी, अब नेगेटिव को यहाँ रखता हूँ और पॉजिटिव को यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ आउटपुट नहीं मुझे मिलेगी, देखें ज़ीरो है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉब्स चेंज करनी है। जैसे ही प्रॉब्स चेंज करूँगा पॉजिटिव मैं यहाँ रखूँगा और नेगेटिव जैसे ही रखूँगा मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये ठीक हुआ तो चेक करें, वैल्यू आना स्टार्ट हो गई है दूसरे के ऊपर भी और ये तीसरे के ऊपर भी। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वाली साइड भी ठीक है और ये नेगेटिव वाली भी साइड ठीक है। जब आप मीटर रखेंगे किसी एक डायोड के अंदर अगर आपकी वैल्यू कम आ रही हो या ना होने के बराबर आ रही हो तो उसका मतलब वो वाला डायोड फॉल्टी है।